अगर आप नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये रीडिंग आप तक आई है। तो जय श्री राधे राधे, सोल स्वेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्ड्स की एनर्जी से हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन इसमें है, और राशि, नंबर्स, लेटर्स सब मैं देखने वाली हूँ। तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो जिससे जितना रेजोनेट हो उतना क्लेम करना है और बाकी का ड्रॉप कर देना है। और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो लड़का लड़की दोनों इसको देख सकते हैं। बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके पास आएगी तब आपसे ये रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए पहले हम कार्ड्स की एनर्जीज को देख लेते हैं। कार्ड्स, आपका पहला ही कार्ड निकल के आया द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अगर मैं इसमें राशि देखूं तो मुझे यहाँ पे मुझे वाटर साइन दिखाई दे रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लियो सेजिटेरियस, एज लियो सेजिटेरियस भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। और अर्थ साइन का टच भी यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल से दिखाई दे रहा है, यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। नंबर्स अगर मैं देखूं तो मुझे 2, 6, 9 और 11 की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। ये हो सकता है कि आपका या आपका पार्टनर का बर्थ डेट हो या फिर ईयर हो सकता है। अगर लेटर्स में देखूं तो मुझे PHQWS और A की एनर्जी आ रही है। इससे आपका या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है या फिर सरनेम हो सकता है। और इसमें अगर मैं ये देखूं कि ये किस टाइप का कनेक्शन है, तो इसमें मुझे ट्विन फ्लेम या कार्मिक पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। द हाई प्रिस्टेस सबसे पहले ये बताता है कि ये रिश्ता नॉर्मल नहीं था, ये सिर्फ इस जन्म का कनेक्शन नहीं लगता है, पास्ट लाइफ में भी ऐसा आपका कुछ कनेक्शन रहा, मेरे को यहाँ पे लग रहा है। शायद तब भी आप दोनों के बीच में कुछ अधूरा रिश्ता रह गया था, कुछ बातें जो बोलनी रह गई थी, कुछ फीलिंग्स जो छुपी रह गई थी, वो इस जन्म में मिलकर पूरी हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताती है कि पास्ट लाइफ में या तो आप दोनों में से कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी था, लीडरशिप टाइप कुछ था, लीडर था जो दूसरे को इंस्पायर करता था। अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं था, सोल लेवल का आपका अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कार्मिक पैटर्न ये था कि ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर टाइमिंग की प्रॉब्लम की वजह से शायद आप दोनों अलग हो गए थे। और 9 ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाता है कि दर्द और गिल्ट दोनों साइड से कैरी हुआ है, मतलब दोनों तरफ बराबर था। और 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि पास्ट लाइफ में बैलेंस नहीं था, एक ज़्यादा इस रिश्ते में इन्वेस्ट करता था और दूसरा कम करता था। इस जन्म में भी वही लेसन आपका रिपीट हो रहा है, इक्वल गिव एंड टेक को बैलेंस करना सिखाने के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो कनेक्शन है वो ये कंफर्म करता है कि ये जो आपका स्पार्क है वो ख़त्म नहीं हुआ है, एक नई शुरुआत का चांस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना आ जाए। अब बात करते हैं कि इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई। तो इस रिश्ते की शुरुआत बहुत ही साइलेंट तरीके से होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द हाई प्रिस्टेस बताती है कि पहले ही दिन एक अजीब सा कंफर्ट आपको फील हुआ है इस रिश्ते में। शायद आप दोनों ने ओपनली एक दूसरे को ये चीज़ ना बताई हो, पर अंदर ही अंदर आप एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते थे। आंखों से ज़्यादा आप दोनों की बातें हुई है। शायद पहले आप दोनों की नॉर्मल बातें नहीं हुई, एक दूसरे को देख के ही आप एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते थे। शब्दों का यूज़ यहाँ पे मुझे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों में से कोई एक पहले थोड़ा सा रिजर्व था, अपनी फीलिंग्स को छुपाने वाला। दूसरा पर्सन जो था वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट एनर्जी वाला मुझे दिखाई दे रहा है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत रहा है इस रिश्ते में, और शुरू में मैसेज, कॉल, मिलने की प्लानिंग, छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक, सब कुछ आपको एक मतलब फ्रेश करने वाली एनर्जी थी आप दोनों के बीच में। दोनों को लगा कि फाइनली कोई मिल गया है जो एक दूसरे को समझ सकता है। लेकिन धीरे धीरे जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो यहाँ पे बैलेंस का इशू को दिखा रही है। एक पर्सन ज़्यादा एफर्ट डालने वाला लग रहा है, ज़्यादा देने वाला लग रहा है, टाइम, अटेंशन, इमोशंस। जैसे कि मुझे लग रहा है कि आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम, अटेंशन और इमोशंस पर्सन को दे दिए थे, लेकिन सामने वाले पर्सन ने उतना नहीं दिया है। भले ही उसके मन में कितनी भी फीलिंग्स हो, लेकिन आपको कभी दिखाई नहीं उसने। और वो जो सामने वाला पर्सन है वो छोटी छोटी बातों को माइंड करने वाला मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो छोटी छोटी बातों का इशू बनाने वाला यहाँ पे दिख रहा है। और इस रिलेशनशिप में ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जिस टाइम पे आपका नो कांटेक्ट हुआ उससे पहले जो आपकी ओवरथिंकिंग थी वो एंटर कर चुकी थी, और आप ये बार बार सोच रहे थे कि क्या वो मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था, वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, या फिर जैसे वो पहले बात करता था वैसे अभी वो बात क्यों नहीं कर रहा है। ऐसे सवाल इस रिलेशन को आपके और भी ज़्यादा टेंशन में आपको लेके आ रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि द हाई प्रिस्टेस फिर भी कहती है कि दोनों साइड फीलिंग सच्ची थी, बस उसको जो जताने का तरीका था वो दोनों का अलग अलग तरीके से था। ये एक साइलेंट लव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जो एक है वो बहुत ज़्यादा
दिखाने वाला है प्यार को, और दूसरा है वो थोड़ा-सा क्लोज़ रहता है इस चीज़ में। इस रिश्ते की शुरुआत में जो ये रोल था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ एक कैज़ुअल मीटिंग हुई थी, यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया क्योंकि कुछ आपको सिखाना था। और जो क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है वो ये बताती है कि शुरुआत में कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत पीक लेवल पे था, पर जैसे-जैसे इमोशंस डीप होते गए, फ़ियर भी आता गया। फ़ियर किसका था कि एक दूसरे को छोड़ने का फ़ियर, क्योंकि जब आप दोनों के जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा डीप हो गए, तो आप दोनों के बीच में इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। शायद आप में से कोई एक पर्सन एक दूसरे पे शक करता था, ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। धीरे-धीरे रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो थोड़ी-सी भारी होने लग गई। फिर भी अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिश्ते की जो फाउंडेशन है, उसमें एक जेन्युइन स्पार्क यहाँ पे है। ये स्पार्क फेक नहीं है और ना ही पहले था, इसलिए नो कॉन्टैक्ट के बाद भी आप दोनों के दिल में एक छोटी-सी होप यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रिश्ता सिर्फ फिज़िकल नहीं, टाइम पास नहीं था, ये एक सोल लेवल का कनेक्शन था। धीरे-धीरे ग्रो हुआ, लेकिन बैलेंस और ट्रस्ट के लेसन ने दोनों को एक बार के लिए अलग कर दिया। ये एक टेस्टिंग फेज़ जैसा चल रहा है। और नो कॉन्टैक्ट जो आया है उसका रीज़न यही है कि सबसे पहले द हाई प्रीस्टेस ये बताती है कि नो कॉन्टैक्ट अचानक नहीं हुआ है। बहुत सी बातें बोली गई है, जो शायद बहुत चुभने वाली बातें बोली गई है, जिसने आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल हर्ट कर दिया। क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, दोनों अपने ईगो में रहे, इमोशन छुपे रहे, दिल में प्यार था पर मुँह से कुछ और ही निकला है। अंदर बातें बहुत सारी दबी रह गई, जो आप बोलना चाहते थे, जताना चाहते थे, वो नहीं बोल पाए हो। और क्वीन ऑफ वांड्स दिखाती है कि रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्लैश भी हो सकता है। ईगो डायरेक्ट फाइट जैसा नहीं था, पर जो एक मेन रीज़न था कि मैं ही मैसेज क्यों करूँ सामने से, मैं ही कॉल क्यों करूँ, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, पर दोनों अपनी-अपनी वैल्यूज़ समझ रहे हो, फ़ील कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपका कभी-कभी ये ईगो जो बीच में आ जाता है, वो इस डिस्टेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ओवरथिंकिंग और फ़ियर किसी एक ने या दोनों ने रिलेशनशिप को बिगाड़ने का काम किया है। ट्रस्ट इश्यू भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे इसमें, और टेंशन दिखाई दे रही है, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, छोटी-छोटी बातों को बड़ा बनाना, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये बता रहा है कि इस रिश्ते में बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, तभी ये बैलेंस बिगड़ गया है। एक ने जब ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो दूसरे ने उसकी कदर नहीं की। जैसे कि आपने शायद इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो सामने वाले को ये फ़ील हुआ कि ये पर्सन हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है, तो मैं जैसे चाहूँ इसके साथ वैसा कर सकता हूँ। एनर्जीज़ अप्स एंड डाउन्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कभी बहुत क्लोज़ हुआ, कभी दूर हो गया, ऐसा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिर्फ गुस्से में लिया गया स्टेप नहीं लग रहा है, ये इमोशनल ओवरलोड का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बातें क्लियर नहीं हुई, बैलेंस बिगड़ गया, ओवरथिंकिंग बढ़ी और ईगो और कम्युनिकेशन रुक गया। तो अगर मैं देखूँ कि इसमें अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी है या नहीं, तो जो ये कार्ड्स निकल के आए हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ कुछ सीक्रेट मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी मतलब कोई लव टाइप हो या ऐसा कुछ। ये मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जब आपका पर्सन आपसे अलग हुआ तो शायद उसने मन को थोड़ा-सा बहलाने के लिए शायद वो किसी थर्ड पर्सन के पास चला गया हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। या फिर आपकी जो बोली गई बातें हैं, वो भी थर्ड एनर्जी की तरह मुझे दिखाई दे रही हैं। और कभी-कभी थर्ड पार्टी एक्चुअल में होती नहीं है, पर जो डाउट होता है, फ़ियर होता है, वो भी थर्ड पार्टी एनर्जी को क्रिएट कर देता है। माइंड खुद से ही कुछ न कुछ स्टोरी बनाने लग जाता है। ये कार्ड ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनसिक्योरिटी का दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको लगा हो कि वो किसी और को टाइम दे रहा है, मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है। तो उस सब को लेके शायद आपके मन में ये चीज़ आ गई हो कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी हमेशा कोई लव थर्ड पार्टी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। फैमिली भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बातें भी हो सकती है जो थर्ड पार्टी एनर्जी का काम करे। तो ओवरऑल मुझे स्ट्रॉन्ग साइन नहीं दिखाई दे रहा है इसमें थर्ड पार्टी का। और अगर मैं ये देखूँ कि आपके पार्टनर का अब नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, तो ये बताता है कि अभी भी वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली नहीं दिखाएँगे। वो आपको मिस ज़रूर करते हैं, आपको ऑब्ज़र्व भी करते हैं, सोशल मीडिया पे चेक भी करते हैं, लेकिन डायरेक्टली सब कुछ बोलने वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल पुल बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो काम है, चुप है। क्वीन ऑफ वांड्स दिखाती है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं। उनको ऐसा भी लग सकता है कि आप बहुत ईज़िली मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि इस नो कॉन्टैक्ट के बाद आपने उनको चेज़ करना बंद कर दिया है शायद, और या फिर आप थोड़े से रुक गए हो। आपका भी ईगो अभी बीच में आने लगा है कि मैं सामने से
क्यों जाऊँ? जो पेज ऑफ वांड्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है नेक्स्ट मूव का। ये बताता है कि एक छोटा-सा मैसेज, कैजुअल टेक्स्ट या ऐसा कुछ आ सकता है। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम जाने वाला है। वो बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ़ को, अपने इमोशंस को। अगर उनको लगता है कि आपकी तरफ से भी एफर्ट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है वो भी आगे कदम बढ़ाने की सोचें। वो अभी मुझे थोड़ा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। उनका जो नेक्स्ट मूव है वो थोड़ा-सा डिले भी दिखाई दे रहा है। वो अभी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। वो अभी ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो? और दूसरा वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं मैसेज करूँगा तो रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा? अगर नहीं आता है तो उनका ईगो फिर से हर्ट हो जाएगा। तो ये भी उनको अभी इस इन सब का भी टेंशन हो रहा है, इसीलिए वो नेक्स्ट स्टेप लेने से थोड़ा-सा बच रहे हैं। अगर मैं ये देखूँ कि आपके इस रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या आने वाला है, तो सबसे पहले ये क्लियर है कि ये रिश्ता सिंपल नहीं है। इसमें सोल कनेक्शन था, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था और इमोशंस भी सच्चे थे। लेकिन साथ ही जो साइलेंस, ईगो, ओवरथिंकिंग और जो इम्बैलेंस आया है इसी वजह से, तो फाइनल आउटकम सीधा इंस्टेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। द हाई प्रीस्टेस दिखाती है कि दोनों के दिल में फीलिंग्स कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है, अंदर से कनेक्शन बना है, अभी भी बना हुआ है, चाहे बात हो या ना हो। लेकिन ये कार्ड ये भी बोलता है कि जब तक ओपन कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं आता है, ये रिलेशनशिप स्टेबल होने वाला नहीं है। फाइनल आउटकम में जो क्वीन ऑफ वांड्स है उसका रोल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी पावरफुल है, आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो, आप कॉन्फिडेंस में हो, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। और जब आप अपनी पावर वापस लेते हो, तब जो आपका ये रिलेशन है वो एक नए डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आउटकम में मुझे एक टर्निंग पॉइंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जीज़ अभी बाहर निकल के आने वाली है और वो मुझे पॉजिटिव वे में ही दिखाई दे रही है। ओवरथिंकिंग है, डाउट है, फ़ियर है, स्ट्रेस है, सब कुछ है जो इसको थोड़ा-सा डिले कर रहा है। लेकिन ये जो भी आउटकम होगा वो आपके हित में होने वाला है, आपके अच्छे के लिए होने वाला है, बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ़ में। अगर दोनों साइड से इक्वल एफर्ट डाला जाए इस रिश्ते में, इक्वल रिस्पेक्ट की जाए, इक्वल टाइम दिया जाए, तो ये रिश्ता वापस आ सकता है। इस बार ज़्यादा मैच्योर तरीके से आएगा। लेकिन अगर सिर्फ एक ही साइड से एफर्ट्स लगे तो ये रिश्ता अनस्टेबल ही आपका रहने वाला है। पेज ऑफ वांड्स एंड में ये बोलता है कि एक फ्रेश स्टार्ट करना ज़रूरी है इस रिश्ते में। कंप्लीटली दूर हो जाना या फिर परमानेंट एंडिंग जैसी एनर्जीज यहाँ पे नहीं आ रही है। लेकिन ये जो नई शुरुआत है वो तब होगी जब पुराने पैटर्न को तोड़ दिया जाएगा, उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। एक फ्रेश स्टार्ट, एक कमिटमेंट और क्लैरिटी ही इस रिश्ते को अब बचा सकती है। तो ओवरऑल फाइनल आउटकम यही है कि कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, पर स्टेबल फ्यूचर के लिए आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट और क्लैरिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो ये ऑन ऑफ पैटर्न आगे भी आपका चलने वाला है। तो आज की रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक, शेयर और फॉलो आपको ज़रूर करना है। यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट कीजिए अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो। और अगर आप अपने लव, करियर, फाइनेंस को डीपली जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। और जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं, फ्री रीडिंग नहीं होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।